फ्रेंड, मैं सोनिया लेके आई हूँ शादी से मैं खुश नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। बहुत सारी लेडीजों की आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है कि वो बोलती हैं कि मैं क्या करूँ, मैं शादी से खुश नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे पे ध्यान नहीं देते, मेरी केयर नहीं करते, मुझे समझते नहीं। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती। वहीं ये भी बताती हैं कि मेरे सास ससुर जो हैं वो भी मुझे नहीं समझते, वो भी मुझे इग्नोर करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो मैं क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ कि मैं खुश रहूँ। और साथ में ये भी बताती हैं कि मैं ये घर छोड़ नहीं सकता, शादी तोड़ नहीं सकती, तो मैं क्या करूँ। मैं घर भी नहीं छोड़ना चाहती, शादी भी नहीं तोड़नी चाहती हूँ, फिर मैं करूँ तो क्या करूँ। तो इसके लिए हमें ये करना है कि हमें कुछ टिप्स आज मैं आपको बताऊंगी, जिन्हें आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ हल जरूर मिल जाए। टिप्स नंबर 1, हमें ये करना है कि हमें सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। जैसे हम जो सिचुएशन है हमें जो देखनी है कि क्या है, किस वजह से मेरे हस्बैंड मुझे पसंद नहीं करते हैं, या किस वजह से आपके सास ससुर आपको पसंद नहीं करते हैं। वो अगर आपको सिचुएशन आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ चलो नहीं पसंद करते, कोई बात नहीं, मुझे रहना तो यही है, तो मुझे रहना है, तो हमें ये सब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो आज सारी ज़िंदगी रोती रहेंगी, परेशान रहेंगी। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है कि जो भी है, जैसा भी है, ठीक है, हमें यहीं रहना है, तो हमें ये सब स्वीकार करना चाहिए, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगी तो आपको कम तकलीफ होगी, कम दिक्कत होगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है कि हमें रीजन पता करना चाहिए। हमें ये करना है कि हमें रीजन पता करना चाहिए कि क्या वजह है, किस रीजन से हमारे जो हस्बैंड है वो मुझे टाइम नहीं देते, मुझे पसंद नहीं करते, मेरी केयर नहीं करते। क्या कारण है, ऐसा क्या हुआ है जो वो ऐसा कर रहे हैं। या जो मेरे सास ससुर हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, मुझे ताने देते रहते, तो किस वजह से मुझे ताने देते हैं। इन सब बातों को हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है, उनसे बात भी करनी है कि क्या है मम्मी जी, क्या हुआ, क्यों आप हमसे गुस्सा रहती हैं, क्यों नहीं बात करती। तो इस तरह से अगर आपको रीज़न पता चल जाएगा तो आप अपने रिश्ते को सुधार सकती हैं। अगर रिश्ता सुधर गया तो अच्छी बात है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सुधरा तो आपको ये करना है कि आप अपने लिए जिए, अपने लिए टाइम निकालें। जैसे अगला पॉइंट ये है कि हमें अपने लिए टाइम निकालना है। तो हम जब अपने लिए टाइम निकालें तो उसमें जो हमें अच्छा लगे, जैसे जो हमारी हॉबी हो, जो हमें अच्छा लगे करना, जो हमने सीखा वो हमें करना चाहिए। अगर हमारी हॉबी कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं सीखा है, तो हम ऑनलाइन सीख सकते हैं। आज सभी के पास आजकल फ़ोन रहते हैं बड़े, तो हमें उसमें ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर हमें कुछ उसमें अच्छा लगा, जो मुझे करना अच्छा लगता है, तो हम ऑनलाइन सीख सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। हमें क्या करना है, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। अगर आपकी शादी अच्छे से नहीं चल रही है, आपकी शादी में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, अगर नहीं भी आ रही तब भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमें ये करना है, हमें ये नहीं सोचना है कि हम ऑफिस कैसे जाएं, हस्बैंड को पसंद नहीं है ऑफिस जाना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस ही जाकर अपने पैरों पर खड़ी होंगी, जॉब करेंगी तभी खड़ी होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप घर पर भी कुछ कर सकती हैं। जैसे आपको ब्यूटिशियन का कोर्स आता हो तो आप घर पर कर लीजिए, उसे एक रूम बना लीजिए, उसमें आप आराम से करिए। अगर डांसिंग आती है तो आप वहाँ आस पड़ोस से बता दीजिए कि हम डांस क्लास चलाते हैं, तो उससे भी आपकी इनकम होने लगेगी। इस तरह से अगर आप मेहंदी लगा लेती हैं तो आप वो करिए। जो आपको छोटे मोटे जो भी काम आते हैं आप घर पर से ही शुरू करिए, वो भी अच्छे से चलेंगे। तो अगर आपके पास इनकम होने लगेगी, आपके पास पैसे आने लगेंगे, तो आपको फिर दुख तकलीफ कम लगने लगेगा, क्योंकि आपका ध्यान ही बढ़ जाएगा उस चीज़ से। तो
आप अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि हमें चुप नहीं रहना। हमें ये करना है कि हमें चुप नहीं रहना है, पर कुछ जगहों पर हमें चुप नहीं रहना है। बाकी ये नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा बोलना, ये भी नहीं है। हमें ये करना है, जैसे हमारे जो हस्बैंड हैं उन्होंने कुछ बताया कि इसमें आपकी गलती है, ये इस वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, या कुछ है वो आपके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, उसमें आपकी गलती नहीं है अगर, तब आप उनसे आराम से बात कीजिए कि मेरी गलती इसमें कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। इस तरह से आप आराम से उनसे बात करिए, ना कि गुस्से में तिना के या गुस्से में आप चिड़चिड़ा के उनसे बात बिल्कुल भी ना करें। इससे ये होगा कि आपका रिश्ता और ज़्यादा खराब होगा। तो इसीलिए हमें बात करनी है, चुप नहीं रहना है, पर बहुत ही सोच समझ के बात करनी है और आराम से बात करनी है, प्यार से बात करनी, गुस्से में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला पॉइंट ये है कि हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलना है। हम क्या करें कि हम ऐसा बोल दें कि हमें चुप नहीं रहना, तो ये आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप लड़ाई करने लगे या किसी बिना वजह से थोड़ी सी बात हुई उसमें आप बोलने लगे, उसमें आपकी लड़ाई होने लगे, तो आपको ऐसा भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलना है। अगला पॉइंट ये है कि हमें क्या करना है, हमें बच्चों को टाइम देना है। अगर हमारा हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता अच्छे से नहीं चल रहा है तो इसमें सबसे ज़्यादा असर हमारे बच्चों पर पड़ता है, तो इसीलिए हमें बच्चों को टाइम देना चाहिए और उनके साथ टाइम देना चाहिए। जैसे उन्हें उनके साथ बैठे, उनका तो होमवर्क देखें या उनके साथ टीवी देखें, वीडियो गेम खेलें, जो कुछ भी आपको करना, बच्चों को करना अच्छा लगता है वो आप करिए, उनको टाइम दीजिए। अगला पॉइंट ये है कि हमें ये करना है कि हमें ये सारी बातें, जो हमारी लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तो ये सारी बातें हमें अपने बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, उनके सामने तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन बातों का बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तो इसीलिए हमें ये करना है कि अगर हमारी कोई बात है जो हम दोनों करना चाहते हैं या हम दोनों में लड़ाई भी है, अगर हमारा बच्चा आ गया है तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें उसे उस टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए वहीं पर रोक देना चाहिए, फिर अच्छे से उनसे, अपने बच्चे से बात करें, उसे डील करें, उसे कहीं बाहर भेजें या आप कहीं बाहर जाकर दोनों बात कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि आपका बच्चा परेशान नहीं होगा और वो अच्छे से उसको पता भी नहीं चलेगा। अगर उसे पता चलेगा तो उसके जो शारीरिक और मानसिक दोनों पर बहुत ज़्यादा उसे बुरा असर पड़ेगा। तो इसीलिए हमें बच्चों के सामने ये बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगला पॉइंट ये है, हमें क्या करना है, हमें उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें उम्मीद तो बिल्कुल रखनी ही नहीं है। पहले तो हमारा रिश्ता अच्छे से चल नहीं रहा है तो हमें वैसे भी किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर रिश्ता नहीं, थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, थोड़ा अच्छा सा नहीं चल रहा है, तो हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उम्मीद रखेंगे तभी हमें तकलीफ होती है। अगर हमें उम्मीद ही नहीं रहेगी किसी चीज़ के तो हमें तकलीफ क्यों कहाँ होगी। तो इसीलिए हमें उम्मीद नहीं रखनी है। अगला पॉइंट ये है कि हमें अब ऐसे दोस्तों के साथ टाइम शेयर करना चाहिए जो हमें समझते हों, जो हमारी फीलिंग को समझते हों, जो हमारी स्थिति को समझते हैं, उनसे हमें बात करनी है, उनके साथ हमें टाइम देना है, उनके साथ टाइम शेयर करना है। जैसे उनके साथ आप बैठेंगे, उनके साथ आप अपने दिल की बातें करेंगी, वो भी आपको समझाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ना कि हम ऐसे दोस्तों के साथ बैठे जो हमेशा निगेटिव बातें बोलते हो, तो वो आपको भी निगेटिव बातें ही बताएंगे, तो इससे आपका रिश्ते में और ज़्यादा दरार पड़ेगी। तो इसीलिए हमें ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरी है कि हमें अच्छे दोस्तों के साथ बैठना, जो अच्छा सोचते हैं उनके साथ बैठना, जो हमें समझते हैं उनके साथ बैठना है। अगला पॉइंट ये है कि हमें ये उम्मीद रखनी है कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बस ये उम्मीद हमें ज़रूर रखनी है कि, और हमें धीरे धीरे कोशिश भी करनी चाहिए। अगर हम ठीक कर सकें रिश्ते को तो हमें कोशिश करनी चाहिए उसे सही करने की। जैसे जो बात आप में आपके हस्बैंड को नहीं अच्छी लगती है तो वो बात आप वो काम ना कीजिए, उससे दूर रहिए, वो बिल्कुल ना करें। तो इससे ये होता है कि धीरे धीरे आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो सारी समस्याएं ख़त्म ही हो जाएंगी। तो ये थी कुछ टिप्स जो हैं कि हम अपनी शादी से खुश नहीं हैं तो क्या करें।